नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर्स के क्वेश्चन सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, जो कि फ्यूचर में आपको डिफरेंट वैराइटीज़ में क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, जो कि आईआईटी में पूछे जाते हैं। आपको बस टेक्निक सीखना है, ठीक है। मे बी द सेम क्वेश्चन इज़ नॉट बीन आस्क्ड इन आईआईटी, बट सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स। तो लेट्स सी फर्स्ट वन अगेन। देयर वर 27 क्वेश्चंस दैट वे ऑलरेडी डन। सो पार्ट 2 में आई गेस 28 नंबर क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी। शायद मैं 27 कर चुका था पहले, या सो दिस इज 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, इट सेज हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स n हैव प्रॉपर्टी। अब क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? तो प्रॉपर्टी ये है कि दैट द 3 डिजिट नंबर removing the obtained by removing the leftmost digit is 1/9 of n, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो पहला 4, B 5, C 6, D 7 मान लो ऐसा, ठीक है। सो हाउ टू प्रोसीड। अब कहा क्या है, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर लगता कैसा है, तो n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ABCD, जहाँ की ये यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, ठीक है। सो दिस इज ऑफ 1000 प्लेस। अब ABCD अगर ऐसा है तो बोला क्या गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब लेफ्ट मोस्ट मतलब ए को हटा दो। तो BCD को अगर लें तो कह रहा है इज 1/9 ऑफ n, दिस इज इक्वल टू 1/9 ऑफ n। अच्छा, अगर ABCD है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1000 इंटू A प्लस BCD लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1000 इंटू A प्लस BCD, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 ऑफ BCD, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो 1000 ऑफ A इज इक्वल टू 1000 ऑफ A प्लस BCD इज इक्वल टू 9 ऑफ BCD। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज 1000 ऑफ A इज इक्वल टू 8 ऑफ BCD। सो बेसिकली BCD इज इक्वल टू 8 से अगर कटेगा तो दिस इज इक्वल टू 125 है। अब मान लो ये 125 हो गया BCD। तो बेसिकली BCD है क्या, तो ये 3 डिजिट नंबर है, दिस इज 3 डिजिट नंबर। तो A के किस किस वैल्यू के लिए BCD वैलिड होगा। सो बेसिकली BCD कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इट मस्ट लाई फ्रॉम 100 टू 999, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेस देन 1000, ठीक है। अब तो A का वैल्यू क्या 0 रख सकते हैं, A का वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि फिर तो 3 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं। तो A का वैल्यू क्या 1 रख सकते हैं, बिल्कुल, तो 125 हो जाएगा। A का वैल्यू 2 रख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू 250। सो A का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो BCD कितना हो जाएगा, 375। A 4 अगर रखेंगे सो बेसिकली दिस इज 500। सो A कहाँ तक रख सकते हैं, अब A4 500 है, तो A8 कितना होगा, डैट इज 1000। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, A7 तक तो रख ही सकते हैं। तो A बिलोंग्स फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। सो बेसिकली कितने हो जाएंगे, 7 3 डिजिट सॉल्यूशंस, ठीक है, 7 3 डिजिट सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स n है प्रॉपर्टी सच दैट 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो कितने 4 डिजिट नंबर ऐसे होंगे, तो 7 4 डिजिट नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 29 नंबर सेज, नाउ क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स, ठीक है, कितने इंटीजर्स ऐसे होंगे, n इज n बाय 20 माइनस n द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। कितने ऐसे नंबर होंगे जो इंटीजर के स्क्वायर होंगे, ठीक है। सो बेसिकली फॉर द सॉल्यूशन हाउ डू वी प्रोसीड। अब कहा क्या है, कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जिसके लिए n बाई 20 माइनस n द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाई 20 माइनस एन, ये होना चाहिए, जहाँ की x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमें n चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 20 माइनस एन इज इक्वल टू एन। सो बेसिकली यहाँ से कितना हो गया, 20x स्क्वायर इज इक्वल टू एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सो देयर फॉर एन, दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 20x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात है, एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, GCD या HCF जो कह लो आप, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होना चाहिए वो 20 को डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड्स 20, इट मीन्स दैट इम्प्लाइज 20 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स पॉसिबल, तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। सो बेसिकली केस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 हो सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 20 हो सकता है। सो दिस आर द केसेस। तो ये तो चला गया, एक्स 0 हो गया, यहाँ पे एक्स क्या हो गया, सो एक्स बेसिकली इज, अच्छा इसमें बोला क्या है, वहाँ मैंने इंटीजर्स n, तो n हमें इंटीजर्स में चाहिए, तो x के लिए क्या हो जाएगा, x कैन बी प्लस माइनस 1, तो ये केस तो हो ही सकता है कि x 0, तो x यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू √3, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि x को अगर प्लस माइनस 1 मिलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे ठीक है दोनों वैल्यू, प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 3, x is plus minus 2, this is plus minus 3 and x is equal to √19, plus minus √19, ओके। अब ये हो गया, तो x का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, एक तो x 0 ले सकते हैं, x 1 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें होना क्या चाहिए, 20x स्क्वायर हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा एक और बात है क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें, क्यों ऐसा, क्योंकि x लेस देन 0 भी लोगे तो सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा, क्यों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हैज़ नो इफेक्ट, हैज़ नो इफेक्ट इसके लिए, तो बेसिकली सॉल्यूशन तो वही रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि x 0 ले लिए, x 1 ले लिए, x 2 ले सकते हैं, x 3 ले सकते हैं, दिस आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे बच्चों, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 4, सो 4 इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पॉजिटिव इंटीजर्स, positive integers a minus b and a plus b are all prime numbers, ठीक है। the sum of these 4 primes is, the sum of this 4 primes is, ठीक है, primes is। अब इसमें ऑप्शंस क्या है, इवन, ठीक है, बी डिविजिबल बाय 3, सी डिविजिबल बाय 5, ठीक है, या फिर डिविजिबल बाय 17, डिविजिबल बाय 17, सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी है, ठीक है। सो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा, अब ये चेक करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए माइनस बी, अब हम ये कह रहे हैं कि ए और बी का अगर सेम पैरिटी होता है
बोथ इवन, ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारे तो प्राइम नंबर है, ए बी बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, ए बी बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो दोनों तो इवन हो नहीं सकते। अच्छा, अगर दोनों ऑड हुए, बोथ ऑड, तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि इसका मतलब अगर दोनों ऑड हो गए तो ए माइनस बी इवन होगा और ए प्लस बी भी इवन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इवन हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1 इज़ ऑड, अनदर इज़ इवन, अनदर इज़ इवन, ये हो सकता है केस। ठीक है, सो ये हो गया। अब ऐसा बात है कि ए बी जो भी है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, तो इसका मतलब इतना तो कह ही सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो एटलीस्ट ए से तो बड़ा ही होगा। अच्छा, ए जो है वो ए माइनस बी से तो बड़ा ही होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, ओके, सो इन दिस केस आई कैन से वन थिंग कि वो 2 से भी बड़ा होगा, ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मान लो हम केस ऐसा लेते हैं, देखो इसमें हम ये कह रहे हैं कि चलो दो केस ले लेते हैं। केस वन ऐसा है बच्चों कि B2 है, और केस 2 ऐसा है कि A2 है। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि 2 माइनस बी प्राइम होना चाहिए, और B तो 0 हो नहीं सकता, B कांट भी 0, तो 2 माइनस बी के लिए कोई प्राइम नहीं है, मतलब B को मिनिमम 1 होना पड़ेगा, तो 1 इज़ नॉट प्राइम, 1 इज़ नॉट प्राइम। तो A इक्वल टू 2 तो चला गया, A इक्वल टू 2 इज़ नॉट द केस, तो बेसिकली B इज इक्वल टू 2 होगा। अब अगर B2 आ गया तो अब क्या है कि A जो है यहाँ पे जो लिखा हूँ A, वो तो A माइनस बी से तो बड़ा ही है। ठीक है, और A माइनस बी जो है एटलीस्ट 2 से तो बड़ा है, क्योंकि B तो 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा है? क्योंकि 2 तो मिनिमम है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, तो A माइनस बी जो प्राइम होगा वो तो एटलीस्ट 2 से बड़ा ही होगा। सो बेसिकली आई कैन से कि डैट, तो A अगर 2 से बड़ा है तो A इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 3। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों कह सकते हैं? अगर मान लो A 3 हो गया, सपोज लेट A इज़ 3, तो B 2 है, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा 1, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो 2 से बड़ा है, तो A इज़ ग्रेटर देन 3। अब अगर A ग्रेटर देन 3 है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? A कैन बी रिटन एज 6n प्लस माइनस 1। A इज़, ये बच्चों मैंने पढ़ाया है थ्योरी में, A इज़ ऑलवेज ऑफ फॉर्म 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, जहाँ की n किससे बिलोंग करता है? कोई नेचुरल नंबर से। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि A माइनस बी जो होगा या A प्लस बी, वो किस फॉर्म का होगा? 6n प्लस माइनस 1 और माइनस 2, और 6n प्लस माइनस 1 प्लस 2। सो बेसिकली बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6n माइनस 1 या फिर माइनस 3। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड either in the form of 6n प्लस माइनस 3। ठीक है, एक बार, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 6n माइनस 1 प्लस 2 और प्लस 2, तो 6n प्लस 3 यहाँ से आ सकता है, 6n माइनस 3 यहाँ से आ सकता है, तो दोनों में से एक केस लें तो 6n प्लस माइनस 3 इज़ वैलिड। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2n प्लस माइनस 1। सो अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो बेसिकली व्हाट वर्क्स, तो A माइनस बी, लेट ऐसा ले लेते हैं कि ये तभी वर्क कर रहा है जब A माइनस बी को 3 ले लें। तो A माइनस बी को अगर 3 ले लेंगे तो बेसिकली क्या होगा? सो व्हाट विल बी A प्लस बी, क्योंकि B 2 है तो दिस विल बी A इज़ 2। अब देखते हैं कि सारा आया कि नहीं। हमें क्या क्या चाहिए था? A B, A माइनस बी और A प्लस बी। सो A इज़ 2,
बी वॉज, अच्छा बी इज 2, बी इज 2, ठीक है। ए तो 2 + 3 दैट इज़ 5 हो जाएगा, तो ए 5 है, बी कितना आया था, बी 2 आया था, तो ये 3 हो गया और 7 हो गया, तो सारे तो प्राइम नंबर्स निकल गए। तो बेसिकली सम कितना हो गया, 5 + 2 7, 7 3 10, 10 + 7 17, सो द आंसर इज 17। सम ऑफ दिस 4 प्राइम्स विल बी डिविजिबल बाय 17, ठीक है, डन। इसमें यहाँ पे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ बच्चों कि अगर हमें b पता है 2, तो बेसिकली क्या हुआ, a - 2 a और a + 2 ये हमेशा ऐसा होगा कि ये कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स हैं। तो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स होने के लिए एक कंडीशन तो ये होता है, कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम है तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा ही होगा, कोई एक, ठीक है। So if they are consecutive odd primes, so basically this any one of it will be divisible by 3. So it means हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर a - 2 3 रखते हैं तो a 5 आ गया, तो फिर वही हो गया कि 3 5 और 7, डन। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर, सो दिस इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन, 31। सो 31 सेज, मान लो ऐसा है 31, सपोज a and b आर डिजिट्स, ठीक है, और नॉट बोथ 9 एंड नॉट बोथ 0, ठीक है, एंड रिपीटिंग डेसिमल 0 point AB bar is expressed as P by Q, ठीक है, इन लोएस्ट टर्म्स, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू का HCF मतलब GCD दैट इज 1। सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिफरेंट denominators are possible, denominators are possible, कितने डिफरेंट डिनोमिनेटर पॉसिबल हैं। सो ऑप्शंस आर 3, B 4, C 5 and D is 9. Now how to proceed with this question? A B डिजिट है, ठीक है, ओके। सो जो भी रिपीटिंग डेसिमल है, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। डेसिमल में लिखने के लिए क्या कहते हैं बच्चों, मान लो ये x इक्वल टू 0.AB बार है, सो बेसिकली क्या लिखते थे, x इक्वल टू 0.AB एंड दिस गेट्स रिपीटेड। सो बेसिकली जो रिपीटेशन वाला है उसको एक तरफ लाते हैं, 100x इक्वल टू AB point AB and this goes on. So basically this becomes 99x is equal to AB, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना हो गया, AB by 99 एंड व्हाट इज x, दैट इज इक्वल टू 0.AB बार। अब ये चाहिए, अब बोला क्या है, A B आर डिजिट्स, A B क्या है बच्चों, डिजिट, ये तो हो गया। अब अगर A B डिजिट है तो बेसिकली बोला क्या है, A और B नॉट बोथ 9, दोनों 9 नहीं है, एंड नॉट बोथ 0, दोनों 0 भी नहीं है, ठीक है। और बोला गया है कि ये P बाई Q के फॉर्म में लिखा गया है। बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर पॉसिबल, तो डिनोमिनेटर क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली हम 99 के फैक्टर्स देख सकते हैं। अब 99 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो बच्चों क्या क्या होगा। सो 99 का फैक्टर्स, इट कैन बी 99, it can be 33, it can be 11, it can be 3, so it can be again 1, और क्या हो सकता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, it can be 9। सो बेसिकली 6 फैक्टर्स होंगे, 6 फैक्टर्स। अब कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं,
तो इसमें तो 1 तो नहीं कर सकते। अगर नीचे 1 आ गया मतलब कुछ भी ऐसा रख के, ये 1 कब आएगा? जब ए और बी बोथ 9 हो जाए। लेकिन ये कंडीशन तो बोल दिया गया है कि नहीं हो सकता है, ए एंड बी आर डिजिट्स नॉट बोथ 9, तो इक्वल टू बी इक्वल टू 9 तो हो नहीं सकता बच्चों। तो 1 वाला केस तो आएगा नहीं डिनोमिनेटर में। सो बेसिकली व्हाट अदर थिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो बाकी पांचों आ सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो टोटल तरीका कितना है? हाउ मेनी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर पॉसिबल? 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर पॉसिबल। ठीक है, डन। 32 नेक्स्ट। 32 सेज द नंबर, मान लो नंबर ऐसा है, द नंबर 25 पर पावर 64 इंटू 64 पर पावर 25 इज द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, n इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या चाहिए? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द सम ऑफ द डिजिट्स of n is, ठीक है। सो ऑप्शंस आर 7, 14, 21 एंड डी इज 28। ठीक है, सो फॉर द सॉल्यूशन पार्ट हाउ डू वी प्रोसीड? अब नंबर क्या है? स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। तो बेसिकली n क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 पर पावर 64 इंटू 64 पर पावर 25। तो अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? 25 पर पावर 64 कैन बी रिटन एज 5 पर पावर 128 और 64 मतलब 2 टू द पावर 5। सो बेसिकली 2 टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 64 कैन बी रिटन एज 8 का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस विल बी 8 पर पावर 50। डन। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो 128 का आधा 64 ये बाहर आ जाएगा, 50 के लिए क्या बाहर आएगा? 25, 8 पर पावर 25। सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 5 पर पावर 64 इंटू 2 पर पावर 75। अब हमें क्या चाहिए? द सम ऑफ द डेट्स ऑफ n इज, तो n अगर निकालना है तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं। अच्छा, अभी n कितना आया है? 5 टू द पावर 64 इंटू 2 टू द पावर 75। सो टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे? 5 और 2 को कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करें? तो 5 इंटू 2 पर पावर 64 अलग कर लिए और 75 में 64 हटा दें तो 11 बच गया। सो बेसिकली दिस इज 10 टू द पावर 64 इंटू 2 टू द पावर 11। नाउ व्हाट इज 2 टू द पावर 11? 2 टू द पावर 5 होता है 32। सो 10 टू द पावर 64 और 32 इंटू 32 1024 एंड इंटू 2, सो दिस विल बी 2048। तो जो नंबर होगा n वो तो ऐसा होगा। अब ज़ीरो वाले तो मैटर नहीं करते, सम ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स के लिए क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n क्या होगा? सो बेसिकली दिस विल बी 2 प्लस 0 प्लस 4, लेट मी रीराइट, दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 एंड प्लस 64 टाइम्स ज़ीरोज़। सो बेसिकली ज़ीरो तो मैटर नहीं करेगा, आंसर विल बी 14। So answer is 14. Next question says, so this is 32. 33 says the ratio 2 per power 2001, 3 per power 2003 divided by 6 per power 2002 equals, तो ऑप्शन क्या है? 1/6, 1/3, C is 2/3, D is 3/2। नाउ दिस इज़ एन ईजी प्रॉब्लम। क्यों? इसमें बच्चों सिंपल सा एक्सपोनेंट खेलना है। 2 पर पावर 2001 इसको रहने दो, 3 पर पावर 2003 रहने दो। 6 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 3, तो 2 पर पावर 2002 अलग हो जाएगा और 3 पर पावर 2002 अलग हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं इसको कट करूं तो ये 3 बच जाएगा, इसको कट करें तो 2 बच जाएगा। सो रेशियो बिकम्स 3/2, ईजी वन। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 says the ratio 10 per power 2000 plus 10 per power 2002 by 10 per power 2001
प्लस 10 पर पावर 2001 is closest to which number? Is closest to which numbers? किससे closest है? तो A 0.1, B 0.2, C 1, D 5. ठीक है. सो हाउ टू अप्रोच? ये भी सिंपल है. क्यों सिंपल है? तो बेसिकली ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो. 10 पर पावर 2000 कॉमन है. अब इसमें बच कितना गया बच्चों? 10 पर पावर 2. ठीक है. नीचे 10 टू पावर 2001 कॉमन निकाल लिया. सो अंदर कितना बचा? 1 + 1. अब दिस गेट्स कैंसल्ड, यहाँ 10 बच गया. सो बेसिकली दिस इज़ 101/20. सो इट इज़ क्लोजर टू, मतलब इसका आंसर कितना है? 5.05. सो दिस इज़ क्लोजर टू 5. तो इज़ क्लोजेस्ट टू 5. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन says, this is question number 34. So next question 35 says, 35 it says find sum of all positive two digit integers. ठीक है, 2 digit integers that are divisible by each of their digits. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमें 2 डिजिट नंबर ऐसे निकालने हैं बच्चों, ठीक है, जो कि डिविजिबल हो अपने सारे डिजिट से. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? मान लो यूनिट प्लेस पे b है, टेंस प्लेस पे a है, तो नंबर जो होगा वो 10a + b होगा. ठीक है. अब पॉजिटिव 2 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब a b नॉट इक्वल टू 0 है. अच्छा, नंबर को x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 10a + b. अब क्या कह रहा है? अब इसमें 2 कंडीशन है. क्या कंडीशन है? ईच ऑफ देयर डिजिट्स. इसका मतलब 10a + b जो है वो बेसिकली ये होना चाहिए b मस्ट डिवाइड 10a + b, और सेकंड केस क्या है? a मस्ट डिवाइड 10a + b. ठीक है. मतलब b डिवाइड करना चाहिए 10a + b को, और a भी डिवाइड करना चाहिए 10a + b को. सो दिस इज़ द कंडीशन. इट मीन्स अब इसका मतलब क्या है? देखो b तो b से डिवाइड करेगा ही. सो बेसिकली जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 2 मस्ट डिवाइड 3 + 2, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो 2 तो रिमाइंडर 0 देगा, 3 की वजह से रिमाइंडर क्या होगा? 1. तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ b तो b से डिवाइड करेगा, तो b मस्ट डिवाइड 10 है. ठीक है, b मस्ट डिवाइड 10 है पहला. अच्छा, इस केस में a और 10 है तो डिवाइड होगा, और ये कह सकता हूँ a मस्ट डिवाइड b. a मस्ट डिवाइड b. ठीक है, ये होना चाहिए. सो कंडीशन तो यही है. ठीक है, तो b मस्ट डिवाइड 10 है एंड a मस्ट डिवाइड b. सो दिस आर द 2 कंडीशंस. अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो b क्या क्या हो सकता है? 10a से डिवाइड करना है, तो एक तो a हो सकता है, एक तो 2a हो सकता है, एक तो 5a हो सकता है. ठीक है, एक तो 10a हो सकता है. बट अगर b 10a हो गया तो a अगर 1 भी लेंगे तो b 10 हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ डिजिट. तो ये नॉट अ डिजिट, ये वाला कंडीशन हो जाएगा. तो b कैन नॉट बी इक्वल टू 10 है. b 10a नहीं हो सकता. अब देखा जाए केस यहाँ से देखते हैं कि अगर b a के बराबर हो गया तो बेसिकली n कितना हो जाएगा? सो n मतलब यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं, नंबर. तो x कितना होगा बच्चों? सो x विल बी इक्वल टू 11 है. अब 11a में 2 डिजिट नंबर कैसे कैसे आ सकता है? तो a यहाँ पे 1 2 3 से लेके 9 तक है, तब भी सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. और मुझे बोला क्या गया था? फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स. सो दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन. सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर कैसे निकलेगा? तो बेसिकली a को 1 पुट करो तो 11 + 11 × 2 + 11 × 3, और ये चलता रहे कहाँ तक? 11 × 9. अच्छा,
ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, 11.2 नहीं पढ़ेंगे इसको, 11 इंटू 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली 11 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 टिल 9। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 11 इंटू n इंटू n + 1/2, तो n + 1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 45 इंटू 11। सो यहाँ पे 495 हो गया। ये केस फर्स्ट था। अच्छा, सेकेंड केस की अगर बात करें तो b को हम क्या ले सकते हैं, 2a। तो b अगर 2a हो गया तो x कितना होगा, 10a + b। सो बेसिकली दिस विल बी 12a। अब इसके लिए पॉसिबल क्या हो सकता है, तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकते हैं 12a के लिए। तो पहला a क्या होगा, a तो 1 हो सकता है। अच्छा, a 1 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, a 1 हो सकता है, a 2 हो सकता है, a 3 हो सकता है, a 4 हो सकता है, लेकिन a 5 नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी 5। क्यों, अगर a 5 हो गया तो b 10 हो जाएगा, विच इज़ अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली फोर पॉसिबिलिटीज़। अब ये फोर पॉसिबिलिटीज़ में x का वैल्यू क्या कहेगा, 12, 24, 36, 48। सो बेसिकली सम कितना हो जाएगा, 12 बाहर ले लो, 1 + 2 + 3 + 4। सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। सो 2 से 6, 24 इंटू 5 दैट इज़ 120। तो सम कितना हो गया इसके लिए, 120। अच्छा, एक तीसरा केस बच गया कि b तो 5a भी हो सकता है। सो थर्ड केस b कैन बी 5a। अब b अगर 5a है बच्चों, तो इस केस में क्या होगा, x जो होगा वो 10a + b होगा। सो डैट इज़ इक्वल टू 10a + 5a विच इज़ 15 है। सो अगर ये 15 हुआ तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा, a तो 1 हो सकता है, a 2 भी नहीं हो सकता। सो a कैन नॉट बी 2। सो बेसिकली x क्या हो सकता है, x कैन बी 15 ओनली, क्योंकि x a अगर 2 हुआ तो b फिर से 10 हो जाएगा, ये डिजिट नहीं रहेगा। अब बोला क्या था, सो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ देयर डिजिट। तो पहला वाला केस के लिए 495, फिर अगला केस के लिए कितना हुआ, तो 120 और उसके बाद 15। सो 120 + 15 135, 495 + 135, सम यही होगा 5, 10, 9, 13, 4, 5, 6। सो आंसर इज 630। सो बेसिकली सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिजिट इंटीजर, आंसर कितना हुआ बच्चों, दैट इज 630। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए मान लो ये 1 है, सपोज दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, सपोज दिस इज़ 4 एंड समवेयर इट इज़ 5। क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया। अब क्या कहता है, ए बग जम्प्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अराउंड द सर्कल। इफ इट इज़ एन ऑड नंबर्ड पॉइंट इट मूव्स 1 पॉइंट, इफ इट इज़ ऑन इवन नंबर्ड पॉइंट इट मूव्स 2 पॉइंट्स, इफ द बग बिगिंस ऑन पॉइंट 5, ठीक है। ओके, देन आफ्टर 1995 जम्प्स इट विल बी ऑन पॉइंट। सो बेसिकली बग 5 पे है, तो 5 क्या है, ऑड, तो ये एक ही जंप करेगा, ठीक है। अब ये 1 पे पहुंचा, 1 क्या है, फिर से ऑड, तो ये फिर से एक ही जंप पॉइंट करेगा। सो बेसिकली अब ये 2 पे पहुंचने के बाद बग इवन पे आ गया, इवन पे आया तो एक जंप करके, एक स्किप करके 2 जंप करेगा। सो बेसिकली फिर से ये 4 पे आ गया। अब 4 पे आया तो 4 फिर से इवन है, तो 4 के बाद ये फिर से क्या, किस पे आ गया, 1 पे, ठीक है। सो बेसिकली चल क्या रहा है, 5 से 1 गया, ठीक है, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, और फिर 4 से 1 आया। अब फिर 1 से क्या होगा, फिर 2 जाएगा, फिर 2 से कहाँ जाएगा, सो फिर 2 से 4 जाएगा, ठीक है। एंड फिर 4 से ये 1 आता रहेगा, मतलब दिस विल कंटिन्यू। तो अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, पहले तो 5 पे था ही, तो जंप तो करा, पहला बार जो जंप करा वो 1 पे करा, फिर 2 पे करा, फिर तीसरा बार 4th पे करा। ये तो कहा जा सकता है कि हर तीसरा स्टेप, एवरी थर्ड स्टेप he lands on 4, he lands, not he, the bug lands on 4th,
ठीक है, द बग लैंड्स ऑन 4। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं, जो 1995 जंप है, फिफ्थ जंप, क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये फिर जाके कहाँ पे लैंड करेगा? 4 पे। तो 9, 5, 14, 23, 24, या डिविजिबल बाई 3। सो कम्प्लीटली अगर डिविजिबल बाई 3 है तो लैंड कहाँ पे होगा? इट विल बी ऑन 0.4 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सो नेक्स्ट इज इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए एंड बी आर ऑड, देन 3 टू द पावर ए प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी इज, ठीक है। सो ए बी सी किससे बिलोंग करता है? जेड प्लस। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ट्रिकी वन। ए बी सी है जेड प्लस पे, ठीक है, और ए बी ऑड नंबर से, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो 3 टू द पावर ए, तो बेसिकली कोई भी ऑड 3 पे अगर पावर चढ़े तो बेसिकली वो तो ऑड ही होगा। सो दिस इज ऑड ऑलवेज। अच्छा, बी ऑड नंबर है तो बी माइनस 1 क्या होगा? बी माइनस 1 विल बी एन एलिमेंट ऑफ इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर। अब बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी इवन का स्क्वायर, तो ये भी इवन नंबर ही होगा, ठीक है। साथ में क्या लिखा है बच्चों? सी। तो सी, अब सी के लिए दो केस है, तो सी कैन बी इवन, सी कैन बी ऑड। अगर सी इवन है तो बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी, ये तो इवन ही होगा, ठीक है। क्यों? ये इवन है एंड दिस इज ऑल्सो इवन, तो इवन इंटू इवन इज इवन। ऑड के लिए अगर देखें बच्चों तो बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी, तो इवन इंटू ऑड, सो बेसिकली दिस विल बी इवन इटसेल्फ। इसका मतलब बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी विल ऑलवेज बी इवन, ऑलवेज इवन, ठीक है, ये ऑलवेज इवन होगा। अच्छा, 3 टू द पावर ए के लिए ये ऑलवेज ऑड होगा, ऑलवेज ऑड। अब ऑलवेज ऑड है और इवन है, तो ऑड प्लस इवन हमेशा क्या देगा? दिस विल गिव यू ऑड। सो क्या कह रहा है? ऑड फॉर ऑल चॉइसेस या फिर ऑड फॉर एनी वन चॉइस? इवन फॉर ऑल चॉइसेस ये तो गलत है, तो ऑड फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ सी, सी कुछ भी चॉइस कर लो उसके लिए तो हमेशा ये क्या देगा? ऑड ही देगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सेज, 38 कह रहा है बच्चों, हाउ मेनी जीरोज आर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 25 इंटू 25 इंटू 25, इट इज़ फॉर 7 टाइम्स इंटू 8 इज़ फॉर 3 टाइम्स। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये देख लेंगे कि 10 का पावर कितना बन रहा है, 10 का पावर कितना है ये चेक करना है। सो बेसिकली जितना 10 का पावर होगा उतना ही ज़ीरोज़ होगा, तो 10 का पावर कैसे चेक करेंगे? तो 5 का पावर 2 25, और ये कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। और 8 का पावर डेट इज़ 2 का क्यूब, ये कितना बार है? तो 2 का क्यूब 3 टाइम्स। सो बेसिकली दिस विल बी 5 पर पावर 14 इंटू 2 पर पावर 9। तो अब 5 पर पावर 9, एक काम करते हैं, 5 पर पावर 9 इंटू 3 टू पावर 9 को एक साथ लिख लेते हैं, 5 टू पावर 5 छोड़ देते हैं। सो बेसिकली दिस विल बी 10 टू पावर 9 इंटू 5 टू पावर 5। तो ज़ीरोज़ कितने हुए? ज़ीरोज़ तो उतने ही होंगे जितने 10 के पावर है, ठीक है, तो 9। सो 9 इज़ द आंसर। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? अ लैटिस पॉइंट इज ए पॉइंट in the plane with integer coordinates. Okay, how many lattice points are on the line segment whose end points are 3, 17 and 48, 281? Include both end points of the segment in your count. अच्छा, ये कह रहा है कि 3, 17 और 48, 281 के बीच में कितने ऐसे लैटिस पॉइंट होंगे जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट होंगे और वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेंगे, ठीक है। So basically this is somewhere 3, 17 and somewhere there will be coordinate 48, 281. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लैटिस पॉइंट वैसे हैं जो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आर ऑन द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे लाई करें और साथ ही साथ क्या हो कि इनका इंटीजर कोऑर्डिनेट हो, मतलब अगर ये x, y है तो x, y शैल बिलोंग टू इंटीजर z, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली इसकी अगर स्लोप की बात करें
तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं बच्चों, क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है आईसीएसई सीबीएसई दोनों में, तो आपको इतना इंट्रोडक्शन तो होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। सो इसका स्लोप निकलेगा डिफरेंस इन वाई एक्सिस बाय डिफरेंस इन एक्स एक्सिस, ठीक है। सो 281 माइनस 17, सो द वैल्यू इज 281 माइनस 17 इक्वल्स कितना हो जाएगा 5, ये गलत है। सो दिस विल बी 281 माइनस 17 264, और इधर कितना हो गया 45, क्या ये फिर से कटेगा। सो 9 से 9 to 18 एंड 84, नहीं 3 से कटेगा कितना 15, 3 से 88। सो बेसिकली स्लोप इज 88/15, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट जो x, y है वो कैसा होगा। सो x, y विल बी 3 से तो बड़ा ही होगा। सो बेसिकली 3 से मान लो t बड़ा है, सो 3 + t मैं कह सकता हूँ। और जो दूसरा पॉइंट होगा y, वो कैसा होगा, दैट विल बी 17, लेट मी राइट लाइक दिस। सपोज मैं t आगे बढ़ता हूँ, सो t आगे बढ़ने का मतलब क्या है। सो बेसिकली 3 + t एंड 17 + 88/15 इंटू t, डैट विल बी द कोऑर्डिनेट। क्यों ऐसा लिखा तो खुद सोचो। ये पॉइंट मान लो कहीं पे 3,17 है, मुझे t डिस्टेंस आगे जाना है, तो हाउ वुड यू राइट, यहाँ पे t x जाने के लिए तो 3 + t लिखेंगे, और इस पे ऊपर यहाँ पे आने के लिए क्या लिखोगे, तो सिर्फ 17 + t तो नहीं लिख सकते। तो जितना स्लोप है, स्लोप tan थीटा जो भी है, तो उस केस में क्या है, तो 17 में जो स्लोप है 88/15 वो ऐड करके t से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आगे जाएंगे। सो x, y ये हो गया। अब t मस्ट बी इंटीजर, t मस्ट बी इंटीजर, तो t इंटीजर है, तो इसका मतलब 17 + 88/15 इंटू टी, ये भी इंटीजर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो y है, तो ये तो इंटीजर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब t को क्या होना पड़ेगा 15, t मस्ट बी डिवाइडिंग 15। अब अगर t 15 को डिवाइड करता है, ठीक है, जहाँ की x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, सो x इज़ वेरिंग फ्रॉम 3 to 48, x वेरी कर रहा है 3 से 48 तक, ठीक है। सो और t हमें क्या चाहिए, t हमें चाहिए 15 का मल्टीपल, तो t अगर 15 का मल्टीपल चाहिए तो इसका मतलब बेसिकली हम x का वेरिएशन देख लें तो हमें पता चल जाएगा कैसे आएगा। सो एक केस तो ऐसा हो सकता है कि t 0 हो जाए, सो बेसिकली अगर t 0 हो गया तो 3 होगा। अब t क्या हो सकता है, एक तो 15 हो जाए, सो 15 होगा तो ये 18 हो जाएगा। पहला केस t 0 हो सकता है, फिर t 15 हो सकता है, फिर t 30 हो सकता है, तो 30 वाले केस में क्या होगा, सो दिस विल बी 33 अगेन। फिर t कितना हो सकता है 45, तो इस केस में कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है। x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता x कोऑर्डिनेट, तो t के बेसिकली कितने वैल्यूज़ हो जाएंगे, 4 लैटिस पॉइंट हो जाएंगे, तो आंसर कितना होगा। सो मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने लैटिस पॉइंट हो सकते हैं, तो ओनली 4। कब, जब t 0 हो, t 15 हो, और t 30 हो, t 45 हो, ठीक है। कौन कौन से होंगे तो वो तो आप निकाल ही सकते हो, x मैंने निकाल दिया है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कितना होगा 17, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मान लो 18 है, तो ये कितना होगा 15 से कट गया 88 और 17 कितना हो गया 105, एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है बच्चों, लेट ओ बी एन ऑड नंबर, ठीक है, ओ ऑड होल नंबर है, ओके, एंड लेट एन बी एनी होल नंबर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। तो केसेस ऐसा है बच्चों, ये सिमिलर केस है जो हम लोगों ने क्वेश्चन पहले करा है। ओ तो ऑड है, तो ओ इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर, ओके, और एन जो है वो होल नंबर है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं एन का केस जो होगा वो इवन हो सकता है इंक्लूडिंग ज़ीरो, और ऑड हो सकता है,
ठीक है। सो केस 1 में अगर हम ये देखें कि ओ स्क्वायर प्लस एन ओ के बारे में बात करें तो ओ स्क्वायर, अगर ओ ऑड है तो ओ का स्क्वायर भी ऑड ही रहेगा। अच्छा, प्लस यहाँ पे ये इवन है, तो अगर ये इवन है और ओ ऑड है तो एन इंटू ओ विल ऑलवेज बी इवन, ठीक है। और ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज ऑड, ठीक है, ये ऑलवेज ऑड होगा। अच्छा, अब ऑड वाला केस देख लेते हैं कि एन ऑड है तो ओ स्क्वायर प्लस एन ओ की अगर बात कर लें ये तो ऑड ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें केस क्या हो सकता है कि एन ऑड के केस में जो भी है ऑड इंटू ऑड कितना होगा, सो ये भी ऑड ही रहेगा, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। सो ऑड प्लस ऑड इज इवन, तो इसका मतलब ये केसेस बदल सकता है। इट इज़ ऑलवेज ऑड, ये तो गलत है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इवन, ये भी गलत है। इट इज़ इवन ओनली इफ एन इज इवन, ये भी गलत है। इट इज़ ऑड ओनली इफ एन इज ऑड, नहीं, तो इट इज़ ऑड ओनली इफ एन इज इवन, हाँ, या दिस इज ट्रू, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 सेज द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर एन, ओके, 2 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 8। सो बेसिकली इसमें भी हमें क्या देखना है कि 10 का पावर देख लेंगे। सो चेक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 10 का पावर देखो। अब 10 का पावर देखने के लिए क्या होगा, 2 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 8 है बच्चों, तो 2 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 8 तो अलग कर लो, फिर 2 टू द पावर 5 रहने दो। सो बेसिकली दिस बिकम्स 10 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 4। सो बेसिकली 2 टू द पावर 4 इज 16, और 16 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं मल्टीप्लाइड, 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बेसिकली क्या होगा, 8 डिजिट तो इसके वजह से आएगा, 8 डिजिट इसके वजह से आएगा, और 16 मल्टीप्लाई होता है 2 डिजिट ये हो गया। सो बेसिकली टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 10 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बच्चों, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 सेज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x फॉर विच 1260 इंटू एक्स, ओके, 1260 इंटू एक्स इज इक्वल टू एन क्यू इज एन इंटीजर, ठीक है। सो फॉर द सॉल्यूशन क्या बोला गया है, 1260 है। सो बेसिकली दिस इज 1260 x इज इक्वल टू एन क्यूब, ये लिखा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों कि n तो इंटीजर होना चाहिए, तो n शैल बिलोंग टू इंटीजर, तो n मस्ट बी परफेक्ट क्यूब, n मस्ट बी परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब के लिए सिंपल सा कंडीशन है कि जो भी इस तरह पावर्स आने चाहिए, पावर्स वो कैसे होने चाहिए, पावर्स मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3, और सबसे स्मॉलेस्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दिस विल बी 2 630, 2 से फिर अगेन दिस विल बी 315 एंड देयर अगेन दिस इज 3105, अगेन 3 is 35 and then 5 and 7. So basically 1260 can be written as 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू x इज इक्वल टू एन क्यूब। अब हमें मल्टीपल ऑफ कितना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 के लिए क्या कमी है, एक 2 का पावर 1, इसके लिए 3 का पावर 1, इसके लिए 5 का स्क्वायर, इसके लिए 7 का स्क्वायर। तब जाके अगर x इतना चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो n एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो बेसिकली x शैल बी व्हाट, तो 6 25 6 150 150 इंटू 49 दैट शैल बी इक्वल टू व्हाट 7350, डन। सो आंसर विल बी 7350। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या है, 43 सेज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड इट्स एरिया इज ऑल्सो एन इंटीजर। One side is 21 and the perimeter is 48. Okay, shortest side is, कोई एक ट्रायंगल है, सपोज दिस इज ए बी सी, ए के सामने वाला ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी है बच्चों। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि एक साइड मान लो A21 दिया है तो B प्लस सी कितना होगा, सो B प्लस सी विल बी, क्योंकि पेरीमीटर B प्लस सी प्लस ए 48 है
तो b प्लस सी विल बी इक्वल टू वॉट 48 माइनस 8 दैट इज 27. सो b प्लस सी 27 हो गया. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब हमको बोला क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स आर इंटीजर्स एंड इट्स एरिया इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एरिया विल बी, जब आपको तीनों साइड दिया है बच्चों, तो एरिया कैसे निकलता है, हेरॉन्स फार्मूला. नाउ व्हाट इज हेरॉन्स फार्मूला. सो हेरॉन्स फार्मूला सेज एरिया, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ये हो गया. अब एस कितना है, तो ये तो 2s के बराबर है, तो s हो जाएगा 24 इंटू एस माइनस ए 24 दैट इज 3. एस माइनस बी, सो एस कितना है 24, सो 24 माइनस बी, और इधर कितना हो गया 24 माइनस सी. तो 24 माइनस सी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबको बी के टर्म में लिख लेंगे. सो दैट इज़ 24. तो इसको ऐसे करते हैं, 24 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 24 माइनस बी एंड 24 माइनस सी. सी का कितना है 27 माइनस बी, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ. सो 24 माइनस 27 प्लस बी, सो आंसर विल बी बी माइनस 3. ये हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या चाहिए, सो बेसिकली बी का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है. तो एक बात सोचो, ए 21 है और बी प्लस सी 27 है, तो सी 27 माइनस बी, तो बी का वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ जाएगा, 3 से तो बड़ा होना चाहिए. बी का वैल्यू 3 से तो बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा, और 24 से छोटा होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो द केस. ठीक है. सो और इस तरफ कितना लिखा है बच्चों कि 2 टू द पावर 3 है और 3 का स्क्वायर है, और हमको साथ में ये दोनों भी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस कि यहाँ पे 2 का पावर क्यूब है, तो बेसिकली एक 2 तो आना ही चाहिए यहाँ से, और मिनिमम एक 2 आना चाहिए. तो मिनिमम अगर एक 2 आना चाहिए, तो बेसिकली 3 से बड़ा अगर 4 रखें, तो एक बार बेग को 4 रख के चेक करा जाए, तो 4 अगर रखेंगे तो 20, 5 एक एक्स्ट्रा आ गया. सो बी इक्वल टू 4 तो नहीं होगा. बी अगर 5 रखेंगे तो एक 2 तो आया, लेकिन 19 एक ज़्यादा आ गया, गलत है. बी इज इक्वल टू 6 अगर रखें, तो बेसिकली 24 माइनस 6 18 एंड 6 माइनस 3 3. सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3. सो यहाँ 3 का क्यूब नहीं, फिर से जो ट्रायंगल का एरिया है वो इंटीजर चाहिए हमें. तो इंटीजर चाहने के लिए हम ये देख रहे हैं जो भी पावर आएंगे वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए. पावर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है. पावर्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, तभी परफेक्ट स्क्वायर जाके मिलेगा. तो b अगर 7 रखें तो फिर से 17 एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये भी नहीं रख सकते. अगर b इज इक्वल टू 8 रखें तो 2 टू द पावर 4 और 5. सो क्या b इज इक्वल टू 8 दे रहा है वैल्यू, नहीं, क्योंकि एक 5 एक्स्ट्रा आ गया. b इज इक्वल टू 9, सो दैट इज 15 एंड 6, फिर से एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं देगा. सो b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 10 में क्या दे रहा है, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब 24 माइनस 10 14 एंड 10 माइनस 3 दैट इज 7. सो बेसिकली 3 का स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है. कैसे, तो यहाँ से वैल्यू कितना निकलेगा 3, और इससे निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7. सो 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 3 कितना हो गया 84. सो बेसिकली द एरिया इज 84 व्हेन b इज इक्वल टू 10. तो b 10 हो गया. b 10 अगर हो गया तो c कितना हो गया 17. तो सबसे छोटा साइड कौन सा हुआ 10. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या है, फॉर एवरी ऑड नंबर p ग्रेटर देन 1, ठीक है, वी हैव p माइनस 1 पर पावर 1/2 p माइनस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई p माइनस 2 एंड सो ऑन. मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं. अब इसमें से हमें चेक करना है कि विच वन इज़ द करेक्ट वन. तो बेसिकली इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, दिया हुआ है p ग्रेटर देन 1 है और ऑड है, तो
p इज ग्रेटर देन 1 एंड p इज एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर है, अब सब में p माइनस वन तो है ही, तो p माइनस वन मस्ट बी इवन। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अच्छा, p माइनस वन अगर इवन है तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि फैक्टर तो 2 तो होगा ही, तो p माइनस वन बाई टू इज एन इंटीजर। ठीक है, सो p माइनस वन अगर इंटीजर है तो बेसिकली हम ये तो कह सकते हैं कि p माइनस वन पर पावर n इज एन इंटीजर से n, इसको n लिख दिया। ठीक है, सो p माइनस वन पर पावर n, और ये क्या हो गया, ये हमेशा इट विल बी p माइनस वन टू द पावर n, और साथ में क्या है, पहला ऑप्शंस में माइनस वन भी है, सो दिस विल बी माइनस वन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, p माइनस वन पर पावर n माइनस वन पर पावर n। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है बेसिकली दिस एराइजेस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू x माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस x टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, और ये चलता रहे। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, p माइनस वन, और a के जगह पे क्या है, वन। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज दिस विल बी इक्वल टू p माइनस वन दैट इज p माइनस टू, और इधर कितना हो जाएगा, p माइनस वन पर पावर n माइनस वन। ठीक है, एंड ये चलता रहे। सो बेसिकली कहाँ तक, वन टू द पावर n माइनस वन तक। ओके, सो इतना तो है कि ये तो डिविजिबल है p माइनस टू से, दिस इज ट्रू। अच्छा, अगर प्लस वन रहा, एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n, तो इसमें तभी ये बाहर निकलता है जब n ऑड होता है, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय p तो नहीं होगा। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट 45, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स। किसके लिए चाहिए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना चाहिए, 763। डन। सो हाउ टू ब्रिंग इट आउट। अब पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, तो ये करा जा सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, x और y जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या करो कि ऐसे किया जाए कि मान लो 2x जो है वो कैसे लिखेंगे, 763 माइनस 3y। अब 2x मतलब x इंटीजर है, तो इसका मतलब ये साइड तो इवन है, ये ऑड है। ऑड में क्या माइनस करें, जो इवन है तो ऑड ही माइनस करना होगा। ऑड माइनस करने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, y मस्ट बी ऑड, y मस्ट बी ऑड। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि y को तो ऑड होना ही पड़ेगा। अच्छा, और क्या कंडीशन है कि 2x, क्योंकि x बड़ा है जीरो से, तो 2x भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 763 बाई थ्री इज ग्रेटर देन y। सो यहाँ से कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 1, दिस इज 3 2 just 6, 3 5 15 and 3 4 12, so 254 होल 1/3। ओके, तो y एक तो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, और डैट कैन बी इक्वल टू 254 क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम डैट y मस्ट बी ऑड, y मस्ट बी ऑड। तो एक बात बताओ, ज़ीरो से डैट, या फिर ऐसा सोच लो 1 2 3 254 में से टोटल कितने ऑड कितने इवन, तो 127 ऑड 127 इवन, तो हमें कितने चाहिए, ऑड वाले। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, आंसर विल बी 127। सो बेसिकली दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन सेशन ऑफ फॉर द फर्स्ट लेक्चर। अब हम लोग वी विल ब्रिंग ओवर द सेकेंड लेक्चर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड I don't know, but I really guarantee that whatever you are getting from this course, it will not be found in any of the platform. So please do like, share and subscribe.